आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। डायरेक्टर स्कूली तालीम कश्मीर ने वादी कश्मीर में तालीमी इदारों के लिए मरहलावार मौसम सरमा की तादीलात का किया ऐलान। राजौरी झड़प में 5 जवानों की शहादत और 2 दहशतगर्दों की हलाकत के बाद श्रीनगर में हिफाजती इंतजाम हुए सख्त, गाड़ियों की जा रही है चेकिंग। उमर अब्दुल्ला ने बांडीपुरा सुंबल में अवामी इज्तिमा से किया खिताब, कहा हुकूमत के हालात मामूल पर होने के तमाम दावे हैं बेबुनियाद। और जल जीवन मिशन के तहत बारामूला में चल रहे मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का काम 31 दिसंबर तक होगा मुकम्मल, कहा जल जीवन मिशन डायरेक्टर डॉक्टर GN येतू ने। अब खबरें तफसील से। डायरेक्टोरेट बराए स्कूली तालीम कश्मीर ने वादी कश्मीर में तालीमी इदारों के लिए मरहलावार मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान किया है। हुक्मनामे के मुताबिक 8वीं जमात तक की छुट्टियां 28 नवंबर 2023 से 29 फरवरी 2024 तक होंगी और इसके बाद 8वीं से 12वीं जमात के लिए 11 दिसंबर 2023 से 29 फरवरी 2023 तक तातीलात होंगी। हुक्मनामे के मुताबिक तालीमी अमला 21 फरवरी 2024 को अपने मुतलका स्कूलों को वापस रिपोर्ट करेंगे ताकि वो आने वाले इम्तिहानात की तैयारियों के लिए इंतजामात के लिए दस्तयाब रहें। जम्मू खित्ता के जिला राजौरी झड़प के बाद से श्रीनगर में हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं और वहां गाड़ियों और बाइकों को रोककर उनकी चेकिंग की जा रही है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। काबिल जिक्र बात यह है कि कल ही शुमाली कमान के कमांडर ने जानकारी देते हुए कहा था कि तकरीबन 20 अस्करियत पसंद अब भी राजौरी पुंछ के इलाके में काम कर रहे हैं और उन्होंने ये भी जाहिर किया था कि इसका असर कश्मीर में भी हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबका वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जिला बांडीपुरा के सुंबल कस्बे में पार्टी कन्वेंशन का इनेकाद किया है। कन्वेंशन में उनकी पार्टी के हजारों कारकुनान ने बड़े जोश व जज्बे के साथ शिरकत की है। कारकुनान के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कहीं भी मामूल की सूरत हाल नजर नहीं आ रही, जिसकी राजौरी झड़प वाज़ेह मिसाल है। उन्होंने मजीद कहा है कि NC के दौरे हुकूमत में राजौरी में अस्करियत पसंदी का ऐसा कोई भी वाक़ा नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में नॉर्मल होने के तमाम तरह दावे बिल्कुल बेबुनियाद हैं। अकबर लोन साहब का इन्फ्लुएंस था, ये गलत होगा। अकबर लोन साहब का इन्फ्लुएंस है और आगे भी रहेगा, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती इन दिनों। और जाहिर सी बात है कि आने वाला जो अगले साल पार्लियामेंट इलेक्शन होगा उसमें अकबर लोन साहब खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से कैंडिडेट नहीं रह पाएंगे, इस बात के बावजूद कि हम चाहेंगे कि वो रहे। ऐसे हालात में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पार्लिमानी बोर्ड है वो बैठेगी, हालात का जायज़ा लेने के बाद जो सबसे बेहतरीन नॉर्थ कश्मीर के लिए कैंडिडेट हमारे नज़र में होगा उनको हम लोगों के सामने पेश करेंगे। उन्होंने कहाँ से शुरू किया? नहीं ना, सियासत उनकी कहाँ से शुरू हुई? PDP से। तो जहाँ वो एक इल्ज़ाम रिवायती पार्टियों के खिलाफ लगा रहे हैं, वहाँ अपने खिलाफ भी इल्ज़ाम लग रहा है। वो पहले खुद माफ़ी मांगे,
फिर हमसे सफाई मांगे। अब कहीं पे नॉर्मलसी नहीं है। रजौरी में नॉर्मलसी थी। रजौरी को काफ़ी हद तक हमने मिलिटेंसी से बिल्कुल आज़ाद कर दिया था। मुझे याद नहीं है कि मेरे दौरे हुकूमत में रजौरी ज़िले में इस तरह का कोई एनकाउंटर हुआ होगा। जब आप रजौरी की बात करते हो, जब आप कुकरनाग की बात करते हो, जब आप नॉर्थ कश्मीर की बात करते हो, तो जगह जगह हमें इस तरह के एनकाउंटर जो हैं वो नज़र आते हैं। दिन दहाड़े श्रीनगर में फायरिंग। आज भी हमारा एक बहादुर पुलिस का अफसर वो श्रीनगर में अस्पताल में अपनी जान की लड़ाई लड़ रहा है। जो भी आज नॉर्मलसी का दावा कर रहे हैं वो न सिर्फ अपने आप को धोखे में रख रहे हैं बल्कि मुल्क के लोगों को धोखा दे रहे हैं। नॉर्मलसी है नहीं जम्मू कश्मीर में। जल जीवन मिशन के तहत तमाम प्रोजेक्ट 31 दिसंबर तक मुकम्मल होंगे, जिसके लिए सरकार की टाइमलाइन मुकर्रर है। इन बातों का इजहार जल जीवन मिशन के डायरेक्टर डॉक्टर GN यतू ने किया है। मिशन डायरेक्टर डॉक्टर यतू ने आज जिला बारामूला के बोदीबग, मतीपुरा, गुंड, ख्वाजा कासिम और दीगर मकामात पर मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का दौरा किया है। अपने दौरे के दौरान उन्होंने तामीराती कामों का भी जायजा लिया है। इस मौके पर डॉक्टर यतू ने कहा है कि 3100 प्रोजेक्ट और 6500 दीगर ऐसे काम है जिन पर शदुमत से तामीराती काम जारी है। यतू ने कहा है कि 18 लाख से ज्यादा रूरल इलाकों तक पीने का साफ पानी पहुंचाना है, जिसमें 74% इलाके कवर कर लिए गए हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन जो कि पूरे कंट्री में इस वक्त चल रहा है, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में भी बड़े शदमत से जारी है। और इसमें बारामूला में आज जहाँ हम लोग जो है मतीपुरा में है, जहाँ आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा लोगों को जो है पानी के हवाले से मुश्किलात थी। और अभी आपने यहाँ के सरपंच साहब से उनके जज्बात सुने। और ये स्कीम जो है 5 करोड़ 38 लाख की लागत से जो है वो मुकम्मल की जा रही है। और हमें उम्मीद है कि फाइनल स्टेज में हो और आने वाले जो दिनों में इस स्कीम का जब बाज़ाब्ता तौर जो है चालू हो जाएगी। और मुझे लगा कि 1400 के करीब जो यहाँ के हाउस होल्ड्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के लोग जो है पानी का सोर्स के हवाले से, पानी शुद्ध और साफ़ पानी के हवाले से बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे थे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका वो ख्वाब पूरा हो जाएगा। और जेजम का एक बहुत बड़ा गोल है कि ये स्कीमें लोगों ने आइडेंटिफाई करी है, लोगों ने सोर्स को आइडेंटिफाई किया है और लोगों के लिए ही बनाई गई है और इसको आगे लोगों को ही चलाना है। तो पूरी उम्मीद करते हैं कि यहाँ के अवाम के ज़रिए से हमारे जो है यहाँ के पानी समिति के लोग उसमें पूरा अपना सहयोग देंगे, पूरा अपना ताउन देंगे, ताकि इस स्कीम को आगे वो जो ऑपरेशनल मेंटेनेंस चलाने के लिए अपने सामने आए और भरपूर ताउन जो है वो डिपार्टमेंट को दे दे, ताकि ये एक सैंपल के तौर पर हम पेश कर पाएँ कि ये स्कीम हमने यहाँ पे कंप्लीट करी है और इस स्कीम को लोगों ने जो है खुद ओन किया और खुद चलाया। 25 साल पहले हमारी ये डिमांड थी कि हम लोगों को पानी, पीने का पानी दे दो, पीने का पानी दे दो। लेकिन सर हम भी बहुत परेशान हो गए थे कि यहाँ कब पानी मिलेगा, कब पानी मिलेगा। लेकिन आज अल्लाह ताला ने हमारी ये फरियाद सुनी है कि हिंदुस्तान ने जो यहाँ कश्मीर में, खासकर पूरे इंडिया में जो JJM लॉन्च किया है, तो हम काफ़ी खुश हुए आज के JJM वालों ने जो यहाँ एक स्कीम बनाई है बोनी चकल झीलपुरा में। हम अब इंडिया गवर्नमेंट और कश्मीर गवर्नमेंट से बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमारी ये लॉन्ग डिमांड जो थी वो आज पूरी कर दी है। इस स्कीम में 1400 सोल्स आते हैं, जिसकी पॉपुलेशन। CPIM के सीनियर रहनुमा मोहम्मद यूसुफ तारिकामी ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कश्मीर में चल रहे बिजली बहरान पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि बिजली सप्लाई मुतासिर रहने से अस्पतालों में भी कामकाज मुतासिर हो रहा है, जिसके लिए इंतजामिया को संजीदगी से गौर करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि बिजली बंद रहने से दीगर सेक्टरों का काम भी मुतासिर हो रहा है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि बिजली की सूरत हाल में बेहतरी लाई जाए। हर घर में परेशानियां पैदा हुई हैं। वो मसला है बिजली की अदम मौजूदगी, और सरमा भी आ चुका है। और इस वजह से तकाजा यही था
कि इंतज़ामिया इस अहम मुद्दे को लेकर कुछ करके दिखाती, जामे प्लान मुरतब किया जाता ताकि पहले की निस्बत आज ज़्यादा बेहतरी की जो तवक्को सरकार ने पैदा की है उसको पूरा किया जा सकता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, देखा नहीं जाता है। डेवलपमेंट के चर्चे हैं और हमारा ये मानना है कि डेवलपमेंट की जो शहरग है जिसको चलाने के लिए, पुश करने के लिए और फ़रोग देने के लिए ज़रूरी है कि एनर्जी हो, बिजली हो, और अगर बिजली ना हो टूरिज़्म का सेक्टर भी मुतासिर होता है। हेल्थ सेक्टर, आज कोई किसी भी अस्पताल में आप जाइए, वहाँ आप देख लीजिए कि जो मेडिकल केयर के लिए ज़रूरी बिजली होना, लेकिन वो अब मैसर नहीं है। ये ऐसे सेक्टर्स हैं। और फिर जहाँ तक हमारे जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, हमारे पास रोज़गार के वसाइल कम हैं और सरकार का मानना है कि हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को, छोटे यूनिट्स कारोबार करने के लिए नौजवानों को फराहम करने का एक मैप खोला है, मैप बनाया है। प्रायोरिटी सेक्टर हमारा यही है, लेकिन बगैर बिजली के इंडस्ट्रियल यूनिट छोटा हो बड़ा हो चलाया नहीं जा सकता। तो ये भी जो सरकार के दावे हैं कि डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाए, तो डेवलपमेंट एनर्जी के बगैर कैसे? बिजनेस जो सेक्टर है हमारा, चाहे जम्मू का, कश्मीर का, वो काफ़ी परेशान हैं। इस सेक्टर के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे वो किसी दर्जे के हों, वो मुतासिर हुए हैं उनका कामकाज। तो नतीजा ये है कि काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो जब एक तरफ ऐसी सूरत हाल है तो सरकार के दावे अब भी सुनने में आते हैं कि हमने वो किया जो आज तक हुआ नहीं। और मेरा मशवरा है इस इंतज़ामिया से, इतना ज़रूर कीजिए, कह दीजिए और करके दिखाइए कि इस लंबे फ़हरिस्त में जिसका चर्चा आप कर रहे हैं उसमें अंधेरा का भी एक मुद्दा रख लीजिए। जो आज तक की सरकारों ने कितना उस पर काबू पाया था, लेकिन इस सरकार को कोई रिवार्ड मिलना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने आज तक के रिकॉर्ड को भी मात किया है। जो पहले परेशानियां होती थी उसमें कई गुना इजाफा ही नजर आता है। ऐसा क्यों? हमारे पास वाटर रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमारे पास कई प्रोजेक्ट्स हैं जो NHPC के ज़ेर तहवील है और कई कमीशंस भी बने हैं। कई बार असेंबलियों में बहस भी हुई है, चर्चा भी रहा है, सरकार के तरफ से यकीन दहानियाँ भी मिली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जोमा से भी अक्सर, चाहे आज की सरकार या इससे पहले वाली सरकार, तो यकीन दिलाया गया कि हम जो पार्टिसिपेटरी स्टेटस है NHPC में वो जम्मू कश्मीर को मिलेगा, यानी हिस्सेदारी मिलेगी, क्योंकि पानी के वसाइल हमारे हैं तो हमें उसका और ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए। रंगाराजन कमीशन एक बना था, उन्होंने डुलहसी के प्रोजेक्ट के बारे में कहा था इसको वापस दिया जाए जम्मू कश्मीर को, लेकिन हुआ नहीं। और इसी तरीके से और प्रोजेक्ट्स के बारे में भी अभी आप देख लीजिए, कई प्रोजेक्ट्स इस सरकार से पहले ही उनको हाथ में लिया गया है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जम्मू कश्मीर की जानिब से आज रेड क्रॉस भवन जम्मू में इसनाद तकसीम की एक तकरीब मुनक़िद हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर RK शावन और असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जम्मू रिहाना तबस्सुम मेहमान खसूसी थी, जिन्होंने लाइफ मेंबरशिप सर्टिफिकेट, फर्स्ट एड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और रेड क्रॉस राफल ड्रा इनामात तकसीम किए हैं और सनद हासिल करने वालों को मुबारकबाद पेश की है।
माहौलियाती पायदारी और कम्युनिटी की शमूलियत को फ़रोग़ देने के लिए एक मुश्तरका कोशिश के तहत आज बांग्ला पाथरी द्रांग कंपार्टमेंट में एक कामयाब शजरकारी मुहिम का इनाकाद किया गया, जिसका इनाकाद रीजनल डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट महराजुद्दीन मलिक और जनाब तनवीर अहमद परे की निगरानी में किया गया। शजरकारी मुहिम जिसका मकसद इलाके के सरसब्ज अहाते को बढ़ाना है और साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल को फ़रोग़ देना है। इसके बाद एक सफाई मुहिम भी वहाँ चलाई गई। डिफरेंट स्कीम्स के अंडर एग्जीक्यूट करते हैं, वेदर इट इज़ कैंपा, वेदर इट इज़ कैपेक्स। तो एज रीजनल हेड मुझे भी खुद कुछ परसेंटेज कामों का मॉनिटरिंग खुद करनी पड़ती है। आज का जो हमने ये इवेंट रखा था, ये इट वाज एन इवेंट कम इंस्पेक्शन इन द द्रंग एरिया में, जो S23 यहाँ पे हमारा कंपार्टमेंट एक है, इसमें हम एक क्लोजर बना रहे हैं RDF के अंदर, कैंपा के अंदर। तो ये 20 हेक्टेयर का इसका अप्रोक्सीमेट एरिया है और तकरीबन 20,000 के करीब हम किसके अंदर इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज के प्लांट्स, जिसमें कॉनिफर भी है, नेकेड वुड भी है। तो आज का जो हमने प्लांटेशन ड्राइव यहाँ के भी किया है, इट वाज अ जॉइंट एफर्ट फ्रॉम आवर साइड सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन श्रीनगर बडगाम रेंज है, और यहाँ पे नियर बाय जो हमारी हायर सेकेंडरी है, बॉयज हायर सेकेंडरी द्रंग है, गर्ल्स हायर सेकेंडरी द्रंग है, उसके तकरीबन 100-150 के करीब बच्चों ने भी आज के इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया। एंड वी किक स्टार्टेड द प्लांटेशन ऑफ दिस एरिया टुडे फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट एंड डिवीजन श्रीनगर। तो हमारा जो मकसद था आज का ये कि एक तो हम वर्कर्स को क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेक करते हैं, दूसरा जो होता है जो हमारे स्कूल बच्चे हैं इनको एनवायरनमेंट के बारे में ज़्यादा वाकफियत एक्वाटेन करना या उनको इनकलकेट करना उनमें कि इनको अपने क्लाइमेट के बारे में जानकारी लगे और पौधों की क्या इफादत है, उससे ये इट वाज अ फील्ड ट्रिप कम एडवेंचरस फॉर द स्टूडेंट्स। क्योंकि इनको इसके साथ साथ एक तो इनको पता चला कि महकमा क्या काम करता है, पौधों की क्या अहमियत है और किस तरह गैर आबाद जंगलाती ज़मीन को आबाद किया जाए। तो इसके बारे में हमने उनको एक थोड़ा ब्रीफ डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिया कि हम कॉनिफर क्यों लगाते हैं, इस एरिया को क्यों टैकल किया है और हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में पौधों की क्या इफादत है। और यही जम्मू कश्मीर इमदाद बहामी महकमे ने आज SKICC में 70वें ऑल इंडिया कोऑपरेटिव हफ्ते के इख्तितामी तकरीबात का जश्न मनाया है। इस हफ्ते के दौरान इंतजामिया की तरफ से शुरू की गई नई स्कीमों के जरिए नए अनानकारों को मुलाजमत के मौके फराहम किए गए हैं, जिससे वो खुद का कामकाज शुरू कर सकते हैं। And the temperature there with our visits also, because we don't have the blossom in the winter. So just to manage, you have entrepreneurship skills in the forestry sector. I was having ये हमारा जो 7 days ट्रेनिंग प्रोग्राम है फ्रॉम द MSME मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हम एनहांस करने जा रहे हैं so that they will find the jobs in the allied sector, forestry and allied sectors और बी कीपिंग। आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम था ये बी कीपिंग पे था, कैसे हम बी कीपिंग को कैसे हम हुनर बना सकते हैं, कैसे हम इसमें लाइवलीहुड अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो बच्चे हैं ये ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ हम इनको स्किल्स फराहम कर रहे हैं, हम इनको डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं प्रैक्टिकली कि कैसे आप हनी बीज को रेयर कर सकते हैं। और एक प्रॉब्लम है हमारे पास जो विंटर मैनेजमेंट है, विंटर मैनेजमेंट के लिए हमें बीज को शिफ्ट करना पड़ता है टू द वार्मर प्लेसेस ऑफ द कंट्री। मगर हमने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है, दैट्स ए मड हाउस टेक्नोलॉजी। हम उसने DST ने भी उसको अप्रूव किया है। DST हैज़ आल्सो एन इनोवेशन प्रोजेक्ट फंडेड फॉर दैट। तो उसके लिए हमने ये किया है कि विल सी के हाउ वी कैन रेयर द जो बीज हैं हम इनको विंटर में कैसे यहाँ पे रख सकते हैं सो दैट कि ज़्यादा लॉसेस ना हो। और जो इनका एक्सपेंचर हो जाता है हमारे फार्मर्स का या हमारे जो बी कीपर्स से इससे वाबस्ता हैं, स्टेट से वाबस्ता हैं, इनके जो लॉसेस हैं कम कैसे हो सकते हैं और ये अपनी ही जगह पे कैसे इनको रेयर कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स जो हैं इसमें आजकल जो स्टूडेंट्स हैं, जो एम्प्लॉयड यूथ हैं, उनको हम कैसे इसमें ला सकते हैं, इस एंटरप्रेन्योरशिप में ला सकते हैं सो दैट कि इनके लिए अपने रोज़गार बन जाए। ये हमारी ट्रेनिंग। नहीं, इसके लिए ज़मीन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप छोटे से ज़मीन का टुकड़ा होगा आपके पास तो आप रेयर कर सकते हो उनको, 2-4 बीहाइव्स आप रख सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। देन यू कैन हैव द वेस्ट लैंड्स वगैरह कहीं पे भी आप रख सकते हो इनको, जहाँ से थोड़ा सा सिक्योरिटी है आप इनको फेंसिंग एरिया में रख सकते हो, उनको केयर कर सकते हो। इसमें लिए ज़्यादा ज़मीन नहीं है, छोटा सा है। जैसे आप पेट इस्तेमाल करते हो वैसे आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
जम्मू कश्मीर अकेडमी बराए फन सकाफत व लसानियात की जानिब से लड़कों के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा में एक सकाफती मेले का इनेकाद किया गया है। प्रोग्राम की सदारत भरत सिंह मनहास सेक्रेटरी अकेडमी फन सकाफत व लसानियात ने की है, जबकि हरविंदर सिंह डिप्टी कमिश्नर डोडा मेहमान खसूसी थे। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में मुअज़्ज़ज़ शख्सियात और तुलबा ने शिरकत की है। अपने खिताब में सेक्रेटरी अकेडमी ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के मकामी सकाफत के फरोग और तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया है, ताकि नौजवानों पर खसूसी तवज्जो मरकूज करते हुए इस किस्म के प्रोग्रामों के इनेकाद के जरिए मकामी लोग फनकारों को अपने फन का मुजाहरा करने का मौका मिल सके। उन्होंने यकीन दिलाया है कि आने वाले दिनों में भी वादी चनाब में इस किस्म की मज़ीद तक़रीबात का इनेकाद किया जाएगा। फिक्सिंग लेकिन अल्टीमेटली डिसाइड हो गया और आज हमने ये प्रोग्राम आपके बीच में लाया है। कोशिश इस फेस्टिवल के थ्रू ये है कि जो भी हमारा रीजनल कल्चर है उसको हम प्रमोट करें और यूथ स्पेशली जो हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं, आप देखिए आज हमारे 3 हायर सेकेंडरी के बच्चे ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, उस टैलेंट को एक अपॉर्चुनिटी देना कि वहाँ आकर वो एक तो जो उनकी एक हेजिटेशन सी रहती है अपने टैलेंट के बारे में, मतलब किसी भी बच्चे को अपने टैलेंट का पूरा वो असेसमेंट नहीं होता है कि वो उसमें कितना टैलेंट है। तो जब इस तरह की प्लेटफार्म उसको मिलती है तो वहाँ पे वो जब प्रेजेंट करता है तो जो लोग उसके इर्द गिर्द होते हैं वो दूसरे लोग वो उसको जब पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो उसका वो है हौसला अफजाई होती है बच्चे की और वो उसका टैलेंट जो है उभरता है। तो उसको उभारना, उसको सामने लाना, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, एक मौका ऐसा जहाँ पे ये यूथ को अपॉर्चुनिटी दी जाए, तो वो है। और दूसरा आप देखिए जो हमारे फोक डांसेस हैं यहाँ के, उनको भी हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की है, लोकल आर्टिस्ट को एडजस्ट करने की कोशिश की है। तो इसी प्रयास में ये प्रोग्राम बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं, पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ गर्मियों में हम ज़्यादा प्रोग्राम नहीं कर पाए, लेकिन मैं मतलब प्रोग्राम करके दिखाना चाहता हूँ, बोलने से मेरा हमेशा विश्वास है एक्शन पे। आप देखेंगे मार्च तक हम क्या करते हैं, आप भी यहाँ हैं, हम भी यहाँ हैं। तो किस तरह का प्रोग्राम हम हर एरिया में जाएंगे, हर इलाके में जाएंगे, हर रिमोट एरिया में जाएंगे। और मेरी कोशिश है कि पहले तो मेरा प्रेफरेंस रहेगा लोकल आर्टिस्ट कि उनको अपॉर्चुनिटी दी जाए और फिर उसमें आइडेंटिफाई करके नेक्स्ट लेवल पे अपॉर्चुनिटी देंगे। ये हमारा प्लान है। सबका म्यूनिसिपल काउंसिल सदर मोहम्मद इकबाल आहंगर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान अहमद और GM डार की मौजूदगी में डोरू अनंतनाग में एक मीटिंग मुनक़िद हुई है। इस मौके पर मुलाजमीन का एक ग्रुप भी मौजूद था। म्यूनिसिपल काउंसिल के साबका सदर ने कहा है कि तमाम ज़ेरे इल्तवा कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि आवाम को इससे फ़ायदा मिल सके। हर महीने जो अपने हमारे रिलेटेड जो सेक्शन हेड से उनसे मीटिंग लेते हैं। कभी कभी हम जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टोरियल अफसर है उनसे भी मीटिंग लेते हैं, चाहे उसमें इंजीनियरिंग है चाहे बाकी है, मीटिंग लेते हैं कि गेट टुगेदर किस तरीके से डोरू वेरीनाग की डेवलपमेंट चल रही है। तो इस वक्त तक जो हमारे तकरीबन 5 साल होने को जा रहे हैं, तो उसमें म्यूनसिपल कमेटी डोरू वेरीनाग का जो अहम रोल रहा है वो हर सेक्टर में रहा है, चाहे वो डेवलपमेंटल सेक्टर देखेंगे, चाहे वो कोविड-19 का सेक्टर देखेंगे, चाहे वो जो भी डायरेक्शन के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज है, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि डोरू को अच्छी निगाह से देख रहे हो। डोरू एक मैप पे आजकल आया। देखिए 100% हर जगह नहीं होता है। अगर सरकार 100% सब कुछ करेगी तो फिर सरकार को बैठना है घर में, हमने 100% किया है, अब हमें काम नहीं करना है। हो सकता है कि जो मैंने कहा कि जितने भी हमें फंड्स मिले हैं डोरू में, जितने भी पहले आप भी के रहने वाले हो, वेरीनाग के रहने वाले हो, आपने पहले भी देखा है कि डोरू वेरीनाग में किधर। बूथ जन संवाद महाअभियान के तहत जिला रियासी के पनासा गांव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। प्रोग्राम के दौरान वहां मौजूद लोगों को मरकजी हुकूमत की तरफ से चलाई जा रही पानी की फलाह बहबूद की स्कीमों के बारे में मालूमात फराहम की गई हैं। इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क और जम्मू कश्मीर में जारी तरक्याती कामों के मुतल्लिक भी जानकारी फराहम की गई है। इस दौरान जानकारी दी गई कि दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के दोनों खित्तों में यकसा तरक्की हुई है और किसी भी काम में अकरबा परवीरी नहीं हुई है। जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी की जिंदाबाद, भाई मोदी की जिंदाबाद।
डेवलपमेंट आस्ते लोगों की पैसा भेजा, ग्राएं च भी पैसा मिले। पहले तुसें पता कि ग्राएं कन्नै बड़ी जी बेन्याई की जाती है और ग्राएं पिंड का जो पैसा वो शहरें लगी जाता। ग्राएं बूथ लैवल उपर जाइए, लोकें कन्नै संवाद करना, गलबात करनी। रेलवे सेंटर में उन्हें के काम किए दे असीं तां लब्भा दे नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी फैलाने वाले बड़े है। ये सारी की सारी नजरसानी उस बात की है कि हमारी सेंट्रल सरकार की तरफ से हमारी स्टेट को क्या फायदा हुआ, हमारे जिले को क्या फायदा हुआ, स्थानीय तौर पे हम जहाँ पे रहते हैं, जिस तहसील में, जिस जगह पे, उस पे क्या फायदा हुआ। एक ये जर्नल रिव्यू के तरीके पे, ये जर्नल रिव्यू लोगों की तरफ से, ये जनसंवाद का मतलब ये हो गया कि इस मीटिंग में लोगों से हम उनकी बात पूछे कि आप तक जो सेंट्रल सरकार की स्कीमें हैं, चाहे वो किसी किस्म की स्कीम हो, जिसमें वो जल शक्ति की स्कीम हो, बिजली की स्कीम हो, वजीफों की स्कीम हो, पढ़ाई की स्कीम हो, वो किस तरीके से, बेनिफिशरीज की स्कीम हो जिसमें गैस सिलेंडर हो, जिसमें स्वच्छता की स्कीम हो, जिसमें आपका टॉयलेट बनना हो, वो सारे का सारा भारतीय जनता पार्टी अपने वर्कर्स को लेके, अपने लोगों को वहाँ पे गांव के लेके वो एक सर्वे के तौर पे कर रही है। और जहाँ पे कहीं कमी पेशी है तो उसका सुधार आने वाले वक्त में कैसे हो, उस पर सारे एक्सरसाइज कर रही है। और लोगों से ये बात का आग्रह भी कर रही है कि अगर 9.5 साल का कार्यकाल आपने जो भारतीय जनता पार्टी का देखा है, तो उसके बाद आने वाले वक्त में 24 में जो इलेक्शन हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी भरपूर वोटों से आए और यहाँ से हमारे मेंबर पार्लियामेंट एक बार फिर जहाँ से जीत के जाए, यही एक लक्ष्य लेके चले। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक महाअभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है बूथ जन संवाद महाअभियान। इस अभियान के अंतर्गत जो हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनको एक जिम्मेवारी दी गई है कि हमने जनता के बीच जाकर बूथ लेवल पे लोगों के साथ बातचीत करनी है, उनके साथ संवाद करना है और सेंटर की तरफ से जितनी की भी स्कीमें आई हुई हैं उनके ऊपर डिस्कस करना है। और 9.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी काम किए हैं उसके साथ हमने लोगों को रूबरू करवाना है। तो मेन उद्देश्य इस कार्यक्रम का यही था। और उनकी जो समस्याएं हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है किसी चीज़ से वंचित भी रह जाते हैं, कुछ स्कीमों से, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता है, लोग अवेयर नहीं होते हैं, जहाँ वहाँ के पंचिस सरपंचिस के साथ उनका इतना टाई अप नहीं रहता है। तो हमारा मेन उद्देश्य यही था कि उन लोगों तक पहुँचा जाए। एक सिंगल घर या एक सिंगल व्यक्ति जो छूट गया है उन स्कीमों से, तो उन तक भी हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं कि उन्हें क्या लाभ हुए हैं या क्या लाभ उन तक नहीं पहुंचे हैं। जिस तरह से आपने बात में रखा है कि 370 हटने के बाद नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।